मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस समय 1 स्टूडेंट का मेरे लाइव क्लास में नोटिफिकेशन मिल रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या मेरे लाइव क्लास में आवाज आ रही है। आप कमेंट करके बताएं और मैं आपको आज क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। पूजा यादव यदि मेरे लाइव क्लास में आ गई हैं तो कमेंट करें। पूजा यादव, पायल सिंह मेरे लाइव क्लास में आई हो तो कमेंट करके बताएं। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, हो सकता है बाद में उनको नोटिफिकेशन मिला होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कमेंट करके बताएं, जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आ गए हैं आप कमेंट करते रहें। शिव कुमार मेरे लाइव क्लास में आ गए हैं, कमेंट करके बताएं। दिलीप वर्मा यदि मेरे लाइव क्लास में आ गए हैं तो कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं। अब हम जो है आपको क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 8.2 का इसमें जो पुरानी बुकों में हमारे बुक में जो दिया है, ये 8 पॉइंट देख रहे हैं 2 का हम आपको बताएंगे। 8.2 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व कराएंगे। अभी किसी भी स्टूडेंट का मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, क्या बात है। अच्छा चलिए, एक बार और मैं जो है लाइव क्लास में एक बार और नोटिफिकेशन देना पड़ेगा मुझे, जो है लग रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, इस समय जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए आप लोग कमेंट करते रहें। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा क्या पूजा यादव मेरे लाइव क्लास में आ गई हैं। और क्या मेरे लाइव क्लास में आपको आवाज आ रही है, आप कमेंट करके बताएंगे।
चलिए अभी जो है मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अभी मैं एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, अभी जो है उनका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत ही धन्यवाद, आपने मेरे लाइव क्लास में आया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखेंगे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज 8.2 का मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप मेरे लाइव क्लास में आए तो कमेंट जरूर करके बता दिया करिए। चलिए देखते हैं, 8.2 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यही आपको वैल्यू दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूएट करना है आपको। देखेंगे आपको कैसे सॉल्व करना होगा। वन स्टूडेंट में लाइव क्लास में है, आपको मैं जानना चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं। यदि आप मेरे लाइव क्लास में हैं तो कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। तो ये √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3/4 हो जाएगा, 1/4 होगा, 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर होगा। क्लास में आ गई है तो कमेंट करके बताएं। मैंने आपको नोटिफिकेशन भेज दिया है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताने जा रहा हूं। आपको क्या मेरी लाइव क्लास में आपको साउंड आ रही है और क्या आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, वो भी कमेंट करके बताएं। इस समय मेरे लाइव क्लास में 1 स्टूडेंट आ गए हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं, अब सेकेंड क्वेश्चन उसका बताने जा रहे हैं, देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, ये आपको दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया गया है। तो अब आपको देखेंगे क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा, इसको देखेंगे। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर का मतलब 1, और प्लस अंडर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और ये भी -3/4 होगा, तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2। आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से? कमेंट करके बताएंगे। दिलीप वर्मा क्या मेरे लाइव क्लास में भी नहीं आए हैं? दिलीप वर्मा भी नहीं लाइव क्लास में आए हैं, अभी शिवम कुमार भी नहीं लाइव क्लास में आए हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक स्टूडेंट का मुझे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो है, इसका सेकेंड पार्ट में क्या है, ये सेकेंड पार्ट जो है, 3rd पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम जस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट देखते हैं। ये पुरानी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आपको नहीं मिल रहा हो, पुरानी बुक है यह जो है, इसमें एक्सरसाइज 8.2 दिया गया है। आपकी नई बुकों में देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा एक्सरसाइज है, 3rd है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd हम बताने जा रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और दिया गया है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, और प्लस कोसेक 30 डिग्री, प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं मिला है क्या? अभी कोई भी स्टूडेंट जो है अभी हमारे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया आज जो है? कुछ समझ में नहीं बात आ रही है। मैंने नोटिफिकेशन भी भेजा है, चलिए हो सकता है ना आए हो किसी कारणवश, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है बाद में आए। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इवैल्यूएट करना है हमको, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होता है, और ये होगा sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 होती है, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3 हो जाएगा, प्लस होगा cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 का ये हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec का होगा 2/1 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 होगा, और ये होगा 2 + 2√3 हो जाएगा, इसमें √2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 होगा, और अपान √3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये √3 हो जाएगा,
अब हमका हमारा क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, ए रिवर्स हो जाएगा, √3 में हो जाएगा, √3 में ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब √3 हमारा क्या होगा कि रिवर्स होगा, तो ये होगा 2 + 2√3 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब क्या होगा, √2 में अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 + 2√3 से। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा अब आपको, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए अब देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, 2√3 + 2 लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए 2√3 + 2 भी लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2√3 + 2 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए √3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2√3 और -2। अब इसमें जो है √2 ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे, और इसमें जो होगा हमारा क्या करेंगे कि 2 + 2√3 जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको क्या करना होगा कि इसमें जो है 2√3 और -2√3 + 2 होगा ये, और इसको फिर जो है 2√3 और -2 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a + b a - b के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। इस समय मेरे लाइव क्लास में 2 स्टूडेंट आ गए हैं और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पूजा मेरे लाइव क्लास में आ गई है, कमेंट करके बताएं। और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आ गए हैं। चलिए अब हम देखना चाहते हैं, अब देखेंगे अब इसमें क्या करना है। आप लोगों को क्या अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, कमेंट करके बताएं। चलिए अब देखेंगे इसमें क्या करना होगा आपको, देखेंगे अब हमको क्या करेंगे। अब इसमें हमको करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये देख रहे हैं कि a + b और a - b का ये फार्मूला है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि √3 ऐसे ही रहने देंगे और इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 में, तो √3 में यदि हम 2√3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, √3 में 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। कहीं कैसे आएगा देखेंगे, कहीं कैसे आ गया, तो √3 में जब हम 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2√3 हो जाएगा, और इसमें जो है इसमें माइनस करेंगे तो -2√3 आ जाएगा। अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा कि √2 हो जाएगा ये, और a - b, a + b और a - b का ये फार्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना है आपको। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्या करना होगा आप देखेंगे। अब आपको क्या करना होगा,
तो 2√3 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 2√3 हो जाएगा, 6 माइनस 2√3 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या होगा, अब ये √2 में हो जाएगा। अब जो है इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या करेंगे, जैसे आप यहां से देख लीजिए 2√3 में और 2√3 से मल्टीप्लाई यदि हम करें तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और √3 में √3 से करेंगे तो 4 × 3 क्या होगा 12 आ जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 12 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, देखेंगे ये हमारा 12 आ जाएगा। अब इसके बाद से ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे ये हमारा क्या आएगा कि इसमें देखेंगे अब जो है 12 हो गया, अब 12 में से 4 घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 2√3 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि 8√2 आ रहा है, अब हमको क्या करना होगा कि √2 को भी हमको हटाना होगा, √2 को भी रेशनलाइज करना होगा, तो √2 में √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 2 जाए 16 हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे √2 में यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 माइनस 2√3, देखेंगे इसको नीचे देख ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे √2, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2√3 हो जाएगा, 6 माइनस 2√3 होगा, और ये जो होगा √2 में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा 2 होगा, और ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6√2 आएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 2√6 आ जाएगा, और अपान क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, अब हम देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम 2 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 3√2 आ जाएगा, और माइनस √6 आ जाएगा, और अपान 16 होगा, तो 2 8 जा 16 आ जाएगा, तो 3√2 माइनस √6/8 आएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया है। इस समय मेरे लाइव क्लास को 1 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। आपको देखिए अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए अब देखते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं, क्लिक करते हैं। 8.2 का थर्ड है, एकदम करेक्ट आंसर आया है मेरे प्यारे बच्चों, 3√2 माइनस √6/8, ये आपका आंसर सही आया है। आपको एक बार और मैं बता दे रहा हूं, जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कमेंट करें। कमेंट नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे मालूम नहीं चलेगा कि आप मेरे लाइव क्लास में आए हैं या नहीं आए हैं। आप कमेंट करके बताएं, इससे मुझे भी मालूम हो कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, जो आपका हमारे लाइव क्लास में आपका नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे स्क्रीन पर हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे मालूम हो सके कि आप मेरे लाइव क्लास में आ रहे हैं।
इस समय मेरे लाइव क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय मेरे लाइव क्लास को 2 स्टूडेंट लाइव कर रहे हैं और 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करके स्क्रीन पे बताइए। आपको नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया गया होगा, आप मेरे लाइव क्लास में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मेरे लाइव क्लास में इस समय 3 स्टूडेंट हैं और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइव कर रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें बच्चे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मैं आपको और समझा देता बता देता हूं। cos 45 दिया है, sec 30 दिया है, प्लस cosec 30 दिया है। अब देखेंगे cos 45 की वैल्यू दिया है 1/√2। अब जो है sec 30 की वैल्यू दिया है 2/√3 दिया है, प्लस 2/1 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको करना क्या होगा कि अब हमको यहां से रेशनलाइज करना होगा। 2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 होगा, 2 + 2/3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि 1/√2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1/√2 हो गया, 2 + 2/3 हो गया, 3 हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 1/√2 हो जाएगा और ये जो होगा रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। जो इसमें 2 + 2/3 दिया है तो ये इनवर्स हो जाएगा, √3/2 + 2/3 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ये चीज अब आ जाता है, यहीं पे बच्चे जो है मतलब 80% स्टूडेंट यहीं से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको रेशनलाइज करने का आपको नियम मालूम होगा कि 2 + 2/3 के रूप में आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं कि सेम इसी के प्लस का जो होता है, जो 2 + 2/3 दिया है, अब इसी से माइनस से करेंगे। अब कहेंगे क्यों करेंगे इस तरह से माइनस से? इसलिए करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि a² - b² करेंगे तो हम a √ हमारा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसलिए हमको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो देखेंगे, तो अब हमको क्या किए कि देखिए, अब हम आप कहेंगे कि सर 2 + 2/3 क्योंकि ये माइनस में आता है, इसलिए हमने 2/3 + 2 के रूप में कर लिया और 2/3 - 2 के रूप में। अब 2/3 + 2 के रूप में आया था मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना होगा कि इसी को रेशनलाइज करना है। तो 2/3 और -2 से हम जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे तो 2/3 + 2 तो आपका नीचे था ही मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में, तो 2/3 - 2, 2/3 - 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अब ये तो अब हमारा a + b a² - b² के रूप में हो ही जाएगा। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पे किया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। √3 में 2/3 से मल्टीप्लाई किया है और -2 में √3 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2/3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और -2/3 आ जाएगा, √2 हो गया 2। अब ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, a + b और a - b का फार्मूला हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि a² - b² होता है, ये हमें मालूम है। तो ये होगा 2/3 का होल स्क्वायर हो गया और -2 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 2/3 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमने आपको बताया भी है। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 × 2 = 4, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 4 × 3 = 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 8 आ जाएगा, तो 8/2 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों √2 आ गया, √2 को भी हटा दीजिए, √2 को भी हटा दीजिए। तो √2 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है,
√2 में और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सभी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 6 √2 हो जाएगा। और ये 2 में ए से √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये √6 हो जाएगा, 2 √6 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि कॉमन हमको आ जा रहा है 2 और 6, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 जा 6, 3 √2 आ जाएगा, और ये 2 हमारा मतलब हट जा, 2 जो है हमारा 1 आ जाएगा, तो ये √6 आ गया, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने सॉल्व किया, तो 3 √2 माइनस √6/8 यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इस समय मेरे लाइव क्लास में कई स्टूडेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है, अब हम देखते हैं किसका किसका नोटिफिकेशन आ रहा है। देखिए पहला है इसमें पहला नोटिफिकेशन आ रहा है मोहन सोनी और गोपाल वर्मा का भी। दिलीप जी हमारे लाइव क्लास में आ गए हैं, मैं बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूं। प्रयान सर, मोहन सोनी को ही करके हमारे लाइव क्लास में आए हैं, न्यू स्टूडेंट आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक लोग आए हैं प्लीज, अच्छा मोहन सोनी आए हैं, कौन है, एक मिनट, राम मोहन आए कि मोहन है, मोहन ही है, मोहन सोनी है, चलिए ठीक है। और जो भी स्टूडेंट और मेरे लाइव क्लास में आए हैं आप कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे मालूम हो सके कि कौन कौन से स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं। दिलीप जी हमारे लाइव क्लास में आ रहे हैं, मैं इनको बहुत ही धन्यवाद देता हूं। जो जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहिए। सर आप अब सॉन्ग नहीं सुनाते हैं, अच्छा मोहन सोनी बता रहे हैं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। अब जो है क्या है, अब किसका है नोटिफिकेशन, अब गोपाल दिलीप वर्मा भी हमारे लाइव क्लास में आए हैं, बहुत ही धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लाइक कर देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसे आज हमारे लाइव क्लास में जो न्यू स्टूडेंट मोहन सोनी करके आए हैं, अब जो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोहन सोनी। और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे लाइव क्लास में आए हैं। चलिए मोहन सोनी, आपको मैं थोड़ा सा आपका अपना परिचय बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, या कमेंट करके बताइए। आपका आप प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपका प्रणाम स्वीकार करता हूं। आप लोग कमेंट करते रहिए, जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये बताएं कि क्या लाइव क्लास में पूरा दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट रूप से, आप कमेंट करके बताएं। दिलीप क्या लाइव क्लास में आपको दिखाई दे रहा है? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपकी आज जो है
जो आप कहें कि सॉन्ग सुना दीजिएगा, चलिए आपको मैं एक सॉन्ग सुना दूंगा, बाद में अभी लास्ट में सुनाऊंगा। चलिए अब इसको हम डस्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ये इसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? हाँ वही कह रहे थे कि आपने बताया भी नहीं है। चलिए ठीक है, अब जो है बताइएगा कि क्या आपको अब सही से दिखाई दे रहा है, कमेंट करके बताएं। अब बताइए दिखाई दे रहा है दिलीप? अब जो है मतलब बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा हमें गाइड करते रहिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं चल पाता मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग थोड़ा सहयोग देते रहिए, बताते रहिए, जिससे और भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और मेरे प्यारे बच्चों दूर करने का डिस्टेंस नहीं है, इतना ही डिस्टेंस है। अब जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना ही स्पेस है ही है। अब बताइए दिलीप वर्मा, आपसे सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, यस सर, ठीक है ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 1 का फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ये दिया है। और अब आपको दिया है साइन 30 डिग्री सेक 30 डिग्री सेक 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 है सेक 30 डिग्री दिया है, और प्लस का 60 डिग्री और प्लस का 45 डिग्री, ये दिया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे, अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसको एवेलुएट करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/2। ये सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों इसका। वन बाई टू हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है
√3/2 होती है तो कोसेक क्या इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों √30, √3/2 होता है तो ये 2/√3 हो जाएगा, इसका इनवर्स होता है। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होता है, और cos 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना होगा, अब देखेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2/√3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चों को एग्जामिनेशन में देखिए आ जाता है। देखिए हम गलती कर रहे हैं, 1/2 + 1 इसको ऐड करने जा रहे हैं तो 2 1 जा 2 होगा और 1 में जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, इसमें भी सेम वही करना पड़ेगा, 2/√3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 1 जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई कर करके और फिर इसको भी हमको बाद में स्लाइड भी करना पड़ेगा। देखेंगे एक और क्या है, कोई मेरे लाइव क्लास में और स्टूडेंट आ गए हैं? अच्छा, मोहन चंद शेखर 0.5 + 1.2, अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में इनका क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्ट रूप से आपका दिखाई नहीं दे रहा है। 0.5 + 1 - 2/√3 और 2/√3 + 0.5 + 1। चलिए अभी हमें आपके क्वेश्चन को अभी देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोहन या मैं सवाल का उत्तर बता रहा था। अच्छा, इस सवाल का आप उत्तर बता रहे हैं? नहीं, ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है। मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं क्या होगा। ये आपका आंसर ये नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, आप परेशान मत होइए, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक कर करके चले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि आप ही लोगों का सहयोग से मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। तो आप लोग अपना सहयोग देते रहिए। आप सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी मत करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का से हम उम्मीद रखते हैं कि आप जब मैं लाइव क्लास में आता हूं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि मेरे प्यारे बच्चे, जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए, जो भी नए स्टूडेंट भी आए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे दुखी मत करिए। चलिए अब जो है 1/2 + 1 - 2/√3, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका ये आंसर नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखेंगे 3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3√3 होगा। फिर क्या होगा, माइनस होगा, 4 होगा। फिर आपका हो जाएगा 2√3 होगा। फिर देखते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस 3√3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखेंगे 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4 + 3√3
और प्लस 2√3 हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, नियम क्या है कि ये चीज इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका नियम है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 3√3 माइनस 4, और ये जो है जो 203 है मेरे प्यारे बच्चों तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 203 हो जाएगा। अब जो है 3√3 प्लस 4 लेंगे, 3√3 और प्लस 4 लेंगे। अब देखेंगे 203 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि अब हमको रेशनलाइज करना होगा मेरे प्यारे। तो देखेंगे आप क्या कर रहे हैं आई राम चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री आपका क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 का। चलिए अब हमको क्या करना होगा, 303 में अभी जो दिया है 303 माइनस 4 और 303 प्लस 4, अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना मेरे प्यारे बच्चों, इसको रेशनलाइज करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा देखेंगे। अब हमको करना क्या पड़ेगा कि जो 303 प्लस 4 दिया है, अब इसी को हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। कर दीजिए तो क्या होगा 3√3 और माइनस 4, और इसको जो है हमको करना पड़ेगा क्या कि इसी चीज को सेम यही चीज होगा 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। अब इसका क्यों होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस रूप में हम करेंगे नहीं तो ये अंडर रूट हटेगा ही नहीं, तो इसके लिए हमको ये काम करना ही पड़ेगा। √3 माइनस -4 से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम देखेंगे क्या करना पड़ेगा कि अब ये जो चीज हमको हमारा ये हो जाएगा 3√3 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा, 3√3 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है a स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और माइनस आएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, -2ab होगा, तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो -24 √3 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद से ये तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया मेरे प्यारे बच्चों, -2ab, a के प्लेस पे 303 है और b के प्लेस पे 4 है। अब हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे, 303 का मतलब क्या होगा कि 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये हो गया 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो ये 27 हो गया, और इसमें से हमको 16 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब सॉल्व कर दीजिए, 303 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 27, और ये हो गया प्लस 16 हो जाएगा,
और -24 √3 हो जाएगा, और इसके बाद से क्या हो जाएगा, अपान 11 हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि ऐड कर दीजिए, तो ये आपका ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 1 3 4, 43 आ जाएगा। 43 -24 √3 अपान 11, ये आपका आंसर आता है। अब देखेंगे क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फोर्थ में देखेंगे 8.2 का फोर्थ करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 43 -24 √3 अपान 11 करेक्ट आंसर आया है। आप देख लीजिए, इस तरह से ये सॉल्व होता है। 43 -24 अपान √3 अपान 11 मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा आपका आंसर। हाँ बोले क्या करें, बहुत विजुलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और न्यूमरेटर में 28 - 420 है भाई, डिनोमिनेटर में 11 आएगा। हाँ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो आप कर रहे हैं मैंने सॉल्व कर दिया। आप कर रहे थे उस तरह से करने के लिए, उस तरह से नहीं होगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर प्लीज देशभक्ति, अच्छा गोपाल वर्मा जी कह रहे हैं, ठीक है चलिए। बहुत आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मोहन चंद्रशेखर यदि आप मेरे लाइव क्लास में आए हैं पहली बार, तो मोहन चंद्रशेखर यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सॉल्व कर दिया, स्टेप बाय स्टेप बताया है। अभी फिर भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट करके बताएं। अरे सही, ठीक है सर, आप अध्यापक हैं, कोई बात नहीं है सर, बहुत ही धन्यवाद। आप मेरे लाइव क्लास में आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे मालूम नहीं था कि आप क्या हैं, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं सर कि आप मेरे लाइव क्लास में आए हैं। बहुत ही धन्यवाद सर कि जब आप मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं सर, आपको भी। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8.2 का 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे और इसको हम डस्ट करते हैं। ठीक है सर, मैं जान नहीं पाया कि आप अपना परिचय बताया तब मुझे मालूम चला, मैं नहीं जानता था। मैं समझ रहा था कि आप कोई स्टूडेंट होंगे, लेकिन आप मुझे मालूम चला कि आपने कमेंट करके द्वारा बताया कि मैं भी एक अध्यापक हूं। तो बहुत ही धन्यवाद सर कि आप मेरे लाइव क्लास में आए। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का अब जो है 5th क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 1 का हम जो है क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 5th क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए ठीक है, अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आपको 5th क्वेश्चन ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब जो है दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो 5 हो जाएगा। कास 60 की वैल्यू क्या होती है, कास 60 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो 2/√3 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, ये 3 हो जाएगा, 4/3 होगा और ये -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या होगा कि 1/2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3/4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 होगा, यहां पे 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा और प्लस क्या होगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब ये 4/4 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू खत्म हो गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 12 आएगा, तो अब आप यहाँ पे 12 लिख देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो अब हमारा एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे और ये होगा 3 4 जा 12 होगा, तो ये 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा 1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका -12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 79 आ जाएगा, 79 आएगा। 79 में से 12 घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों और तो ये आपका आ जाएगा 67 आ जाएगा, 67/12 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है।
चलिए 67/12 इसका आंसर आएगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको, अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अब आपको दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8.2 का 1 हो गया। अब करा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब जैसे दिया है 2 tan 30 प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब इसको जस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चेक भी कर लेते हैं आंसर सही है या गलत है। 67/12 करेक्ट आंसर है। चलिए इसको डस्ट कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको लास्ट में सॉन्ग सुनाऊंगा बाद में, अभी नहीं। अभी जो है चलते हैं, अब आगे चलते हैं, इसको डस्ट करते हैं। अब देखेंगे इस समय मेरे लाइव क्लास में 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट हैं। 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चलिए अब जो है देखते हैं, इस समय मेरे लाइव क्लास को 2 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 tan 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों का क्या रहा है, इसमें वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए क्या रहा है, इसमें ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है। देखेंगे 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, प्लस 1 प्लस करेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2/√3 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/√3 होगा और ये होगा 3 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे तो ये क्या होगा, 4/3 का रिवर्स करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब जो है 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2। अब आ गया 3। अब ये मेरे प्यारे बच्चों इसको रेशनलाइज करेंगे, 3/2√3 दिया। अब √3 में √ से हमको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, तो 3/3 हो जाएगा और ये जो होगा 2 होगा और √3 में √3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 3/3 हो जाएगा और ये होगा आपका क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 × √3 में √3 से करेंगे तो आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा
और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 3√3/6 आ जाएगा। तो ये होगा 3×2 = 6, √3/2 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये किसकी वैल्यू आती है? तो ये आपको दिया है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी होती है? तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी sin 60 डिग्री। साइन, इसमें ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि किसकी वैल्यू √3/2 होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों sin 60 की होगी कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू 1/3 होती है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ए। श्रेयांश चौहान मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूं। सर कितने बजे शाम सुनाएंगे? बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बस 5-10 मिनट और, 5 मिनट के बाद से आपकी जो भी इच्छा है मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा और आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट, तो कहेंगे कि सर सांगे सुनाते हैं, लाइव क्लास तो लेते ही नहीं है सही से। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमको देना है, बच्चों को मैथ को बताना है। बहुत कुछ स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में देख रहे हैं और कुछ सर भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे, इसको डस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री ये हो गया। इसको आपको सॉल्व करना है, क्या होगा? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखेंगे 1 होता है -tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 होता है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 - 1 हो जाएगा तो 0 होगा और 1 और +1, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 0/2 = 0 हो जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा? 0 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा हो गया, डी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अब जो है थर्ड क्वेश्चन दिया है, देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है sin 2a = 2 sin a। थर्ड में दिया है sin 2a = sin 2a बराबर दिया है 2 sin a। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमसे मालूम है कि sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a होता है, sin a cos a।
और ये 2 sin a है, तो 2 sin a, अब देखेंगे cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू 2 sin a अपॉन 2 sin a, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cos a जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको एक सोचना ये है कि cos में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से कंपेरिजन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एंगल का, तो a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको बता दें, फिर उसके बाद से 3/4 कल बताएंगे आपको। बस एक क्वेश्चन और रह गया है, 4th को देखेंगे। 4th में क्या है, क्वेश्चन 2 का 4th में दिया है 2 tan 30 डिग्री। 4th में जो दिया है 2 tan 30 डिग्री, देखेंगे सर्च नहीं कहिए, बस हो गया है। चलिए 2 tan 30 डिग्री है और दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर होता है, और ये होगा 2/√3 हो जाएगा। और 1 माइनस, अब देखेंगे 1/√3 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और 2/√3 होगा, और ये 3 में 1 से 3 1 जा 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे 2/√3 और इनटू ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 इनवर्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा कि √3 में देखेंगे, इसमें 3, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, तो ये होगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये होगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, √3। तो किसकी वैल्यू इसमें जो है √3 होती है, तो देखेंगे cos 60 की वैल्यू तो होती नहीं है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और tan 60 की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका होगा, ये ऑप्शन नंबर होगा tan 60 डिग्री होगा, ये tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से मैंने बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बताया, और कुछ बच्चों का सर यदि मेरे लाइव क्लास में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे जो भी मेरे सर मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, और माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, इसी तरह से मेरे लाइव क्लास में आते रहिए।
मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूं अपनी लाइव क्लास में। और कोई भी मेरे लाइव क्लास में सर कमी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए, जो है सर जी मेरे लाइव क्लास में है राम। चलिए, मैं सवाल का उत्तर दे रहा था। चलिए ठीक है। चलिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्रेयांश चौहान भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। चलिए, मैं अच्छा सेंटर में नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मैं सेंटर में कर रहा हूं, सेंटर में नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपका जो भी आप मुझे बता रहे हैं मैं इस पर ध्यान दूंगा सर। ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की इच्छा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी मैं आपको जो है एक सॉन्ग जो है बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और मैं आपको सॉन्ग सुनाने जा रहा हूं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत का माल खजाना यहाँ पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, फिर भी होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर बजाऊं गली गली। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपका जो सॉन्ग कह रहे थे कि सॉन्ग सुना दीजिए, मैंने आपको सॉन्ग सुनाया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। और मैं आप लोगों का जो भी
मेरे कुछ स्टूडेंट मेरे साथ को ही सुनने के लिए आते हैं, कोई बात नहीं है। बहुत ही धन्यवाद। आप लोग अपना इसी तरह से प्यार देते रहिए और मेरे लाइव क्लास में आते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो मेरा सहयोग कौन करेगा? जो मेरा सपना है, मेरा यदि भगवान को यदि होगा कि इच्छा नहीं होगी कि मेरे सपने को नहीं साकार करेंगे, तो मैं अपने उस जो है सपना जो था मेरा जीवन में एक ही सपना है और मैं बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मेरा बहुत भारी सपना है और मैं उस सपने को, ईश्वर यदि मेरा साथ देगा तो मैं जरूर उस सपने को साकार करूंगा, चाहे मुझे लाख कोशिश कितना करना पड़े। मैं बच्चों, मैं जीवन में एक बार चाहे जितना बार भी मुझे असफलता मिले, लेकिन मैं हमेशा जो है मेरा जो सपना है एजुकेशन के लाइन में ही जुड़ा रहूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरा जो मेरे शरीर में जान रहेगा। मैं कभी भी जीवन में पीछे नहीं हटूंगा और मैं हमेशा आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए और मेरे लाइव क्लास में आते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिए, मैं आपका पूरा सहयोग दूंगा। और जो भी मेरे कमी हो रही है मेरे लाइव क्लास में, आप मुझे जरूर बताइए और मैं आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। तो थैंक यू टू लाइव क्लास। सर दूसरा क्वेश्चन दूं? हाँ, आप क्वेश्चन दे सकते हैं सर, आप जो भी क्वेश्चन देना है आप दे सकते हैं। शिवम सिंह, जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है शिवम सिंह, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं या क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं? शिवम सिंह, यदि मेरी आवाज आपको आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं या टीचर हैं आप। क्वेश्चन देना तो आप मुझे दे दीजिए, बहुत बताइए जो है, आप अपना क्वेश्चन भेजिए मुझे। चलिए, बहुत ही देशभक्ति प्लीज, ये तो उस दिन सुनाए थे। अरे ठीक है भाई, आपको अगला दूसरा दिन सुनाएंगे, अभी मैंने तैयार नहीं किया है। अभी जो है वही सॉन्ग है, लेकिन आपको पूरा अभी उसमें गलती हो गई थी जिसको मैंने दोबारा जो है आपको सही सुनाया है। आपको कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, अब मैं अपना लाइव क्लास समाप्त कर रहा हूँ। सर आप क्वेश्चन दे दीजिएगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है यही नंबर है, जो नंबर मैंने आपको, मेरा आप लाइव क्लास देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपको, आप लोग मेरे लाइव क्लास में आए, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। चलिए ठीक है सर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे यदि मेरे परिवार में लाइव क्लास में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अपना इतना सहयोग कर दीजिए जिससे कि